तो नमस्कार दोस्तों। तो आज एंशियंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखेंगे, जितने भी राजवंश हैं उनके बारे में। और उसके बाद फिर मैप में जो राष्ट्रकूट है, चोल, चालुक्य, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं, जो यहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेज में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें रही वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो ये दो मैप में महत्वपूर्ण चीज़ें हमने लेके रखी हैं साउथ इंडिया के मैप से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश रहे हैं, कौन कौन से राजवंश रहे, उसमें पहला शासक, अंतिम शासक कौन था, और उस वंश की जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो है वह पल्लव वंश, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 575 एडी से लेकर 980 एडी तक का। अगर संस्थापक की बात करेंगे तो सिंह विष्णु, और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था, वो कंप वर्मा था। ठीक है, बाद में चोल शासक आदित्य प्रथम ने इस वंश को विनष्ट किया। देखिए, द्रविड़ मंदिर निर्माण कला शैली का जन्मदाता कौन है, तो वो पल्लव वंश है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है ये। इसके बाद अगर आप पल्लवकालीन धर्म दर्शन की बात करेंगे तो पल्लवकालीन धर्म दर्शन में जो उत्तर भारत में विकसित हो रहे थे दो, एक तो वैष्णव अलवार, और दूसरा क्या, दूसरा जो हो गया वो नैनार हो गया। अब इसमें बहुत सारे इनसे रिलेटेड, अलवार से रिलेटेड बहुत सारे साधु थे, उसके बाद फिर नैनार से भी रिलेटेड बहुत सारे साधु थे। वो हम आगे अपने सेशन में करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो वंश आया वो आया चालुक्य। अब चालुक्य की तीन शाखाएं थी, कौन कौन सी? पहला तो था कल्याणी का, दूसरा वेंगी का, और तीसरा वातापी का। ठीक है, तो वातापी के जो चालुक्य थे उसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, और इसका अंतिम शासक कौन, कीर्तिवर्मन प्रथम। अब पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय, और इसी से रिलेटेड है एहोल अभिलेख, जिसको राइट किया था रवि कीर्ति ने, याद रखिएगा। और बाद में दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट वंश का था उसने हराया, और यहीं से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसका अंतिम शासक कौन था, कंप या कंप जो भी है। और बाद में इसको गद्दी पे उतार के कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कल्याणी के चालुक्यों का उदय है। क्लियर? देखिए, हिस्ट्री को ऐसे ही समझिएगा, नहीं तो इसी के लिए दो चार पेज लिखना पड़ता है। इसके बाद फिर बेंगी के चालुक्य थे, इसका जो संस्थापक विष्णुवर्धन, और अंतिम शासक कौन, राजेंद्र द्वितीय। अब ये विष्णुवर्धन कौन था, तो जो पुलकेशिन द्वितीय था उसका ये चचेरा भाई था। ठीक है, बाद में चोल वंश का ये राज्य बन गया बेंगी। उसके बाद फिर कल्याणी 973 से लेकर 1190 एडी तक का, बीदर कर्नाटक का एरिया इनका था पूरा। संस्थापक की बात करेंगे तैल या तैलप द्वितीय, और अंतिम शासक सोमेश्वर जो फोर्थ था। और इसके बाद में फिर यादव वंश की स्थापना होगी। क्लियर? इसमें इसके बाद फिर पांड्य वंश को देखते हैं। तो पांड्य वंश, इसका जो चिन्ह था, हाँ एक चीज और, मतलब इसमें जितने भी राजवंश हैं सबके चिन्ह हैं, वो परीक्षाओं में कई कई बार पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी आगे देख लेंगे। पांड्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, वो मछली था। और हाथी गुम्फा अभिलेख में इस वंश के तीन चरणों का इतिहास मिलता है। इसके तीन चरण थे, कौन कौन? तो पहला चरण जो था वो संगमकालीन पांड्य, जिसका कि संस्थापक था नेडियोन। और फिर दूसरा जो प्रथम पांड्य राज्य 590 से लेकर 944 तक का, तो कुंडगोन इसका संस्थापक, और अमर भुजंग इसका अंतिम शासक। ठीक है, बाद में राजराज द्वारा इसको पराजित किया गया, जो कि चोल वंश का था। तीसरा जो पांड्य वंश था, जो कि द्वितीय पांड्य राज्य कहा जाता है, 1216 से लेकर 1310 तक का, सुंदर पांड्य इसका संस्थापक, और वीर पांड्य इसका क्या, अंतिम शासक। ठीक है, तो ये पूरा पांड्य वंश का छोटा मोटा इतिहास है इसके बारे में। इसके बाद फिर चोल वंश 850 से लेकर 1279 एडी तक का इनका टाइम पीरियड रहा। इनका जो राज चिन्ह रहा वो क्या रहा, वो बाघ रहा। ठीक है, और अभी चेर के बारे में खैर हमने नोट नहीं किया, लेकिन आगे हम उसको भी देख लेंगे। तो उनका धनुष होता है। इसका जो संस्थापक वो विजयालय, अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। बीच में बहुत सारे शासक रहे हैं। इन शासकों ने पहली बार उपनिवेश बसाए। किसने? चोल वंश के शासकों ने पहली बार उपनिवेश बसाए। कहाँ कहाँ पे? वर्मा में, इंडोनेशिया में, और अलग अलग जगह। ठीक है, अगर इनकी सैद्धांतिक स्थिति की आप बात करेंगे तो वही त्रिस्तरीय शासन रहा, केंद्रीय लेवल पे, फिर प्रांतीय लेवल पे, फिर ग्राम जो प्रशासन उनका लेवल पे। केंद्रीय लेवल की बात करेंगे तो फिर राजा मिलेगा, युवराज मिलेगा, और पदाधिकारी मिलेगा। पदाधिकारी में ये नाम है पेरुंदनम, शिरुंदनम, उड्डनकूटु, विड़याधिकारी। और ऐसे प्रांतीय में मंडलम थे, जिनको राज्य कहते हैं, फिर मंडल, फिर बलनाडु, और फिर नाडु। ठीक है, नाडु को जिला कहा जाता है। ग्राम प्रशासन की बात करेंगे तो ग्राम प्रशासन चोल वंश का जानने के लिए एक अभिलेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख। इससे हमें सारी डिटेल के बारे में पता लगता है। इसमें निर्वाचित सभा होती थी, जिसमें कुछ अहर्ता रखी जाती थी। उसकी जो पर्टिकुलर एक एज होती थी कि 35 से लेकर 40-50 साल तक का होना चाहिए, आपके पास इतनी जमीन होनी चाहिए, और इतना आपको वेद का नॉलेज होना चाहिए। ये सारा मतलब जो ग्राम प्रशासन में प्रतिनिधि उनके चुने जाते थे, वो ये था। तो ग्राम प्रशासन चोल जो वंश था उसका काफी स्ट्रांग था।
तो ये जो है महत्वपूर्ण चीजें थी इसके बारे में। यहाँ पे एक चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने नहीं लिखा, चेर वंश। ठीक है, चेर वंश को कहाँ लिखा, यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, तो चेर वंश के बारे में यहीं देख लेते हैं। देखिए, चेर वंश जो था इसका संस्थापक अगर बात करेंगे आप, तो उदयन जेरल था। एक बार प्रश्न पूछा गया है इससे, उदयन जेरल इसका क्या था, संस्थापक। और इनका जो राज चिन्ह था, मैं यही लिख देता हूँ, इनका जो राज चिन्ह था वो क्या था, वो धनुष था, जिसको कि कार्प कहते थे। ठीक है, कार्प। और साहित्यों में आपने संगम साहित्य पढ़ा, संगम साहित्य में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी राजवंश की है तो चेर राजवंश के राजाओं की ही होती है। राजधानी की अगर इनकी बात करेंगे तो आपको मिलेगा वांजी या करूर। ठीक है, सामान्य राजधानी थी। और अगर समुद्र तटीय राजधानी की बात करेंगे आप, समुद्रीय राजधानी, तो इनकी तीन थी, वो थी मुशीरी, या इसी का नाम था मुजरिश। ठीक है, तो समुद्र तटीय राजधानी ये, और नॉर्मल जो राजधानी थी वो ये थी। ठीक है, अगर इनसे जो प्रमुख राजा थे उनकी बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सेन गुट्टवन का। सेन गुट्टवन का, इसी को कहा जाता है लालचेर। एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया कि लालचेर कौन है। ठीक है, तो सेन गुट्टवन को मतलब ये लालचेर कहा जाता है। पतिव्रता स्त्रियों को काफी सम्मान दिया, और इसी के टाइम में एक पूजा होती थी, कणग्गी पूजा। कणग्गी, ठीक है, कणग्गी पूजा वो इसी से रिलेटेड है। स्त्रियों को देवी माना है इन्होंने, सेन गुट्टवन ने। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है महत्वपूर्ण शासकों में, वो आता है पेरुन जेलर। पेरुन जेलर। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्वर्ग से जाकर इंद्र से गन्ना लेकर आए थे। ठीक है, इंद्र से क्या लेकर आए थे, गन्ना लेकर ये आए थे। और हाथी की सेना के लिए भी इनको जाना जाता है। तो ये छोटा सा डिटेल था चेर वंश का। महत्वपूर्ण चीजें जो लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछी गई वो हमने आपको बता दी, बाकी है तो बहुत सारा। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया का इतिहास था, जो कि महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। इसके बाद हम मैप में देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला जो नाम दिया है वो दिया गया है अनहिलवाड़ा। ठीक है, तो अनहिलवाड़ा के बारे में महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मोहम्मद गोरी के भारत पर प्रथम आक्रमण को यहाँ के चालुक्य राजा कौन था, मूलराज द्वितीय ने असफल किया था। महत्वपूर्ण तथ्य, मूलराज द्वितीय जो था ने गोरी के आक्रमण को क्या किया था, विफल किया था। विफल किया था। ठीक है, याद रखिएगा फैक्ट। तो ये अनिलवाड़ा के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद अगर मोढेरा की बात करें तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आप जानते हैं। तो यहाँ का जो सूर्य मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था, चालुक्य शासक भीम प्रथम। तो भीम प्रथम जो कि क्या था, चालुक्य शासक था, इसने यहाँ के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था कब, वो कराया था 1026 ईडी में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें और भी, जो कि है बाद एलोरा के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो एलोरा कहाँ होगा, महाराष्ट्र प्रांत में होगा। तो ये जो है औरंगाबाद में स्थित है, एलोरा नामक पहाड़ी पर। ठीक है, थोड़ा बड़ा फैक्ट है, लिख लेते हैं सारा। औरंगाबाद में एलोरा पहाड़ी पर ये स्थित है। पहाड़ी पर 18 ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण का मतलब जो शैव मंदिर, और 4 जो हैं वो जैन गुफा मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, दूसरी चीज इससे यहाँ पे लिखते हैं, राष्ट्रकूट कला पर पल्लव और चालुक्य शैली का विशेष प्रभाव रहा। चालुक्य का विशेष प्रभाव रहा। ठीक है, एलोरा के मंदिरों में कौन सी सबसे जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो कैलाशनाथ का मंदिर है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था एलोरा से। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें मान्य खेत के बारे में हम देखते हैं। तो मान्य खेत के बारे में महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे देख लेते हैं।
देखिए मान्यखेत क्या है, यहाँ पे नेमिनाथ मंदिर और जैन भट्टारक मठ भी है। नेमिनाथ नेमिनाथ मंदिर और क्या है, जैन भट्टारक मठ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद वेंगी के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। वेंगी, ठीक है, देखिए वेंगी जो है ये पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी। हमने पहले देखा ना, पूर्वी चालुक्यों की क्या था, राजधानी थी ये। और प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन है, प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, आप हमें कमेंट करके बताइए, पहले डिस्कस हो चुका है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति में यही वर्णन है कि जो वेंगी का शासक था उसने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली है। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने का वर्णन किसमें है, ये प्रयाग प्रशस्ति में दिया गया है। ठीक है, और महत्वपूर्ण चीजें, पुलकेशिन द्वितीय के भाई जो थे विष्णुवर्धन ने वेंगी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय का चचेरा भाई, जिसको हमने कहा ना, वही ऊपर वाली फैक्ट जो वहाँ पे लिखी गई है ये, कि पुलकेशिन द्वितीय का, ये यहाँ पे विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्यों के अपना पूरा डिटेल किया था, वही महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है पडक्कल या पदक्कल। तो यह एक अद्वितीय स्थल है, यहाँ पर हिंदू मंदिर स्थापत्य कला की तीन शैलियों का, मतलब तीनों शैली के मंदिर यहाँ से आपको मिलेंगे, जो कि कौन कौन से हैं, वो है नागर, बेसर और फिर कौन सा है वो, द्रविड़। तीनों शैली के मंदिर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तीनों शैली के मंदिर यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो बादामी है, इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं यहाँ पे। तो बादामी में एक ब्राह्मण गुफा है, एक ब्राह्मण गुफा, जैन मंदिर, और क्या है यहाँ पे, एक बौद्ध गुफा स्थित है, बौद्ध गुफा स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे है ऐहोल, ऐहोल के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं हम। तो ऐहोल काफी महत्वपूर्ण अभिलेख है। यहाँ से रवि कीर्ति द्वारा ये लिखा गया है, रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया अभिलेख है, ये लिखा गया अभिलेख है, यहाँ से मिला है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के रूप में है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में है। ठीक है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी ये शामिल है। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट जो प्लेस है इसमें वो है एलिफेंटा। यहाँ पे हम एलिफेंटा के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, तो एलिफेंटा, एलिफेंटा जो कि चालुक्य स्थापत्य के नमूने एलिफेंटा तथा जागेश्वरी से भी मिलते हैं। चालुक्य स्थापत्य कला के मामले में काफी स्ट्रांग रहा है ये। एलिफेंटा में चालुक्य के सामंत शिलाहार शासन करते थे। कौन करता था, शिलाहार, इनका शासन था यहाँ पे। ठीक है, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ सुंदर गुहाएं उत्कीर्ण की गई हैं। मुख्य गुफा में क्या था, विशाल मंडप, विशाल मंडप, और क्या था, प्रदक्षिणा पथ। देखिए ये जो मतलब टर्म्स हैं द्रविड़ और नागर और बेसर शैली के, इसके लिए एक हमने पूरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन करके रखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे, आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर का एक पूरा डिटेल ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, 1 या 1.5 घंटे का एक वीडियो है, उसको आप देख लेंगे तो आर्ट एंड कल्चर से आपको प्रीलिम्स में या मुख्य परीक्षा में दोनों जगह आपको काफ़ी मदद उससे मिलेगी। ठीक है, और वर्गाकार गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है, यहाँ पे विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे
इसमें जितने भी प्लेसेस हमने लिए थे वो हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है और भी देखते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हैं। कांजीपेट, तो यहाँ से हनाम कोंडा में स्थित हजार खंभों वाला महल सर्व प्रमुख है। हनाम कोंडा में स्थित हजार खंभों वाला महल, ठीक है, हजार खंभों वाला महल यहाँ से मिला है, कहाँ से? कांजीपेट से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है रामटेक। रामटेक आप देख रहे हैं, तो ये एक पहाड़ी प्रदेश है जिस पर अनेक मंदिर हैं। और इस मंदिरों में कौन कौन से मंदिर हैं? तो सबसे पहला जो है वो है लक्ष्मण मंदिर। दूसरे मंदिर की अगर बात करेंगे तो आपको मिलेगा नरसिंह मंदिर। तीसरे मंदिर की आप बात करेंगे तो राम सीता का मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे रामायण और अन्य पात्रों जैसे लव कुश मंदिर, कौशल्या मंदिर, ये सारे प्रमुख रामटेक से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है राजमुंदरी। तो राजमुंदरी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिली हैं यहाँ से। तो पूर्वी चालुक्यों के काल में ही यहाँ पर श्री वेणुगोपाल स्वामी का मंदिर का निर्माण हुआ है। किसका? श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर का निर्माण यहाँ से हुआ है, ठीक है। जिसे बाद में फिर गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, एक मस्जिद में परिवर्तित करा दिया था इसको। क्लियर। इसके बाद उत्तर मेरूर के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। तो उत्तर मेरूर, इस अभिलेख से स्थानीय स्वशासन के लिए बनाई जाने वाली सभा और समितियों की जानकारी मिलती है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए बनाई जाने वाली सभा और समितियों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें मणिमंगलम। तो रत्नों के अद्भुत संग्रह और समृद्धि के कारण संस्कृत साहित्य में इसे क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था रत्नागार। रत्नागार के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है, मणिमंगलम को। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है कोप्पम। तो कोप्पम एक 1054 एडी के आसपास चालुक्य शासक यहाँ का एक था सोमेश्वर प्रथम और एक चोल राजकुमार के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है, कोप्पम में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गंगईकोंड चोलपुरम। तो यहाँ से राजेंद्र प्रथम राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था, इसको अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था, जो कि राजराज का लड़का था। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें नागपत्तनम। तो नागपत्तनम से यहाँ पे जो चोल राजा था, चोल राजा ने यहाँ बौद्ध महाविहार बनाने के लिए जावा के राजा को भूमि अनुदान दिया था, ठीक है। जावा के राजा को क्या दिया था, भूमि अनुदान दिया था, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है इसमें श्रीरंगम। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो श्रीरंगम ये मंदिर जो है अंकोर वाट के विष्णु मंदिर के बाद विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो अंकोर वाट के विष्णु मंदिर के बाद विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें अनुराधापुर है और ये पोल्लोनुरुआ है। तो ये दो प्लेस जो पड़ेंगे ये श्रीलंका में पड़ेंगे। तो अनुराधापुर में ये मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अभी तो इस समय आप इसको कह सकते हैं कि एक पर्यटन स्थल है। ये कहाँ पे है, श्रीलंका में। और बाकी जो ये है
पोल्लोनोरुआ। तो यहाँ का शासक एक था पराक्रम बाहु ने। पराक्रम बाहु ने यहाँ पे 12वीं सदी में क्या बनाया था, एक बाग का निर्माण कराया था। एक बाग का निर्माण कराया था। ठीक है। इसके बाद इसमें जो एक बचा हुआ है वो कौन सा बचा, तंजावुर बचा हुआ है। ठीक है। तो तंजावुर के बारे में यहाँ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। देखिए तंजावुर जो है वो राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया राजेंद्र चोल के द्वारा। ठीक है। और बृहदेश्वर मंदिर जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। विश्व धरोहर स्मारक में भी शामिल है। ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो भी मैप में थे चीज़ें हमने यहाँ पे सारी ले रखी। ठीक है। तो ये साउथ इंडिया का जो अकॉर्डिंग टू मैपिंग और जो एक मोटा मोटा ओवरव्यू है चीज़ों को तैयार करने के लिए, वो हमने यहाँ पे पूरा फिनिश किया। ठीक है। सारे जितने राजवंश दक्षिण भारत के वो हमने देख लिए, उनसे महत्वपूर्ण चीज़ें हमने देख ली। और मैप में जो महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, या और भी जो मान लिया अभिलेख हैं या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, वो सारी हमने यहाँ पे कवर करी इससे। ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।